तो स्वागत है आप सभी का एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे हैप्पी होली। तो आप सभी को हैप्पी होली भाई लोगों। तो हमें मेंस के क्वेश्चंस करने हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चंस करे थे। एक ये 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 करके दिखाओ। तो हम बात करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है बढ़िया सा। तो इसमें देखिए, जिसे हिंदी में भी दिक्कत होती है भाई, इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश भाई मेंस, अगर एसएससी सीजीएल का मेंस देना चाहते हो तो इंग्लिश आपकी बढ़िया होनी ही चाहिए। तो होप सो। तो हम बात करेंगे, तीन फ्रैक्शन है एक्स वाई जेड, और इसमें बता रखा है एक्स जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, एक्स आपका सबसे बड़ा है, तो हमने तीन टिक कर दिए, दो टिक कर दिए, ये सबसे छोटा है। ठीक है, व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ देम इज डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने क्या है, जेड। किससे डिवाइड करा हमने, सबसे बड़े से, एक्स से। क्या आ गया, 9/16। ये हमें रेशियो पता है सिर्फ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब ये रेशियो है तो रेशियो, तो इसे हम एज्यूम करेंगे एक्स, मतलब एक्स ना मान के हम इधर मान लेते हैं ए। तो देखिए, कई सारी चीजें आपको बारीकी से समझनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल का काम करेगी। तो हमने ए से ए मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विच एक्सीड। अब जो ये वैल्यू है, क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है किससे, वाई से। कितना, वाई प्लस 0.0625। ओके, ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे इधर। तो 9/16 0.0625 इक्वल टू वाई। भाइयों और बहनों, देखिए ध्यान देने की बात यही, अगर आप 16 को 0.0265 से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। नहीं समझे, नहीं समझे भाई। देखते हैं, फिर से देखते हैं। आपको इतनी सी बात पता है, अगर मैं 16 में से 8 इधर कर दूं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.125। यस या नो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको वैल्यू पता है ना आपको, जब हम 1/8 लिखते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 0.125। यस या नो, यस। तो कई सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में आप ये कैलकुलेशन करोगे थोड़ा ना। तो यहां से हमारा क्या आ गया, 9/16 माइनस, हमने ले लिया जैसे कॉमन लेके हमने कराया, तो इधर 1 आ जाएगा आपका और y इधर आ जाएगा। तो आपका y क्या आ जाएगा, 8/16 1/2। y की वैल्यू 1/2 है, जाहिर सी बात है। अभी हमें एक्स वाई जेड दे रखा है, तो पूछा क्या, एक्स जेड की वैल्यू पूछी है, तो y की वैल्यू आपको पता चल गई। अब y की वैल्यू है 2, 3/12 माइनस 1/2। देखो देखो, अब कई लोग थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखिए, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मगर कई सारी चीजें हमें सीखनी भी चाहिए। अगर 2 है तो हमें इसे 2.5 लिख सकता हूँ, यस या नो। 1/4 कट गया, 2.5। इसमें माइनस क्या करना है, 0.5। आंसर क्या आएगा, 1.75। इसका मतलब होता है 3.7/4। 7/4 को हम लिखते हैं 1.75। इतनी सी बात आपको क्लियर है, यस या नो, यस। ठीक है, अगर मैं, आंसर आपका आ गया ना, ये आ गया। मगर अगर हम इसी चीज को कैसे हम सॉल्व करें, जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, इसका 3/12 पार्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लिखा है 1/2 है, तो मैं उसे क्या कर देता हूँ, 12 बना देता हूँ। 1/2 है तो इसे मैं 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिए, आराम से चीजें समझ में आनी चाहिए। तो 6 और 12, भाई मैं ये 3 तो ले लूंगा, इसका ये 3 खत्म हो गया, सूली पे चढ़ गया। अब बचा 2 में से मैं ये इतना पार्ट निकालूंगा, तो एक पार्ट इतना हो गया 12/12। अब यहाँ अगर 3 पार्ट मैंने खत्म कर दिया तो इसका कितना पार्ट बचा, तो ये आपका कितना हो गया, 1 प्लस आपका 9/12। और 9/12 आपको पता है 1 प्लस 3/4, और यही सॉल्व करोगे तो 7/4 आ गया। देखिए, ये चीजें बिल्कुल बारीक आपको पता होनी चाहिए। मैंने तो यहाँ पर सीधा इसे तोड़ दिया, ज्यादा तामझाम नहीं किया, डायरेक्ट कर लिया। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, स्टेप है नहीं, स्टेप लाइफ में स्टेप नहीं होते, मगर ये बनाए जाते हैं, जब नहीं समझ आता तो बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे 1 के बराबर होते हैं, और इनसे कोई लड़ता नहीं।
तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो 7 साइन थीटा है मैंने इसको 4 बना लिया, 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर मैं और ऐड कर देता हूँ इधर 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर हमारे पास हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एग्जाम में ये स्टेप लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे पता चल गया 4 का पेयर बना दिया तो ये कट के मर जाएंगे, सूली पर चढ़ जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 के बराबर हो गया। तो साइन थीटा आपका आ जाएगा 1/√3, कॉस थीटा आपका आ जाएगा भाई 3 का स्क्वायर करो उसमें 1 माइनस करो, √3 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस 1 तो क्या हो गया आपका 2 आ जाएगा, और 2 का अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा। देखिए अब ये आपका काम है, अब हमारा काम नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है और ये बेस बटे हाइपोटेनस है। अब आपको निकालना ये √2 मैंने जो लिखा है सही लिखा है गलत लिखा है, वो आपका काम है, ठीक है। तो हमारे पास साइन भी आ गया है, कॉस भी आ गया, और 10 भी लिख देते हैं जिसकी जरूरत क्वेश्चन में है। तो 10 क्या हो गया, साइन बाई कॉस। तो हाइपोटेनस दोनों कट जाती है, परपेंडिकुलर और बेस होता है तो 1/। देखिए चीजों को समझिए, मैं बिल्कुल लिख दे रहा हूँ बिल्कुल, और इतना पता भी होना चाहिए मिनिमम, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम उसे भी पढ़ाएंगे। तो भाई इधर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, √3 सेक थीटा क्या होता है आपका, सेक, सेक से मैंने बताया ये उल्टा चला जाएगा कॉस, कॉस का उल्टा करो √3/2, ठीक है, √2। देन टेन थीटा कितना आ गया आपका 1/√2। लाल ले लेते हैं यार, थोड़ा सा वैसा हो जाता है। अब ये 10 का उल्टा कर दूंगा तो कॉट बन जाएगा, और कॉस हमारा तो दिया ही होगा, तो ये कटके का सूली पे मर गए, तो ये बचा क्या हमारा 2 माइनस √2। इतनी सी बात यहाँ क्लियर है। यहाँ क्या है हमारा 3 बन गया और ये √2 है, ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। 4/√2 तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर हमारा क्या बन रहा है 4/2√2, ठीक है। अच्छा डिवाइड में है, डिवाइड में, तो हम थोड़ा रफ भी कर लेते हैं पार्ट को। जब हमें करना है, अरे पेन कहाँ गया, अगर मैं इसका कितना कॉमन ले सकता हूँ, √2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा √2 माइनस 1। इतनी सी बात आपको क्लियर है, सूली पे चढ़ गए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब अगर आपका ऑप्शन में कोई भी चीज डिनोमिनेटर में नहीं दिया है तो हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो एक ही ऑप्शन ये बचता है, ठीक है, हम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इस चीजों को, मतलब हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे इधर और नीचे भी। अब क्यों प्लस से करते हैं, क्योंकि जो आपका नीचे ये रूट है वो हट जाता है। कैसे हट जाता है, अब देखिए ऊपर तो हमारा प्लस आ गया, यही आपका आंसर भी है, और नीचे देख लेते हैं क्या होता है, सूली पे चढ़ते कैसे हैं। ये a माइनस बी है आपका, ये a प्लस बी है, तो आपको जैसा पता ही होगा, a स्क्वायर करोगे तो 2, b का स्क्वायर करोगे 1, माइनस का रहता ही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया 1 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली आपका। देखिए चीजें समझ में आनी चाहिए। चले, ये बढ़िया लग रहा है ना आप सभी को। देखिए सारे स्टेप लिखे हैं, इसकी पीपीटी भी चाहिए आप सभी को, वो भी दे देंगे, ये बन रही है पीपीटी, सिर्फ स्पेशल इसके लिए बन रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, स्लांट हाइट, और हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन दे रखा है। कोई नहीं, आगे हम चलते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा वॉल्यूम क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू आपको दे रखा है वॉल्यूम 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता, ठीक है, पाई से पाई कट गया। हमें क्या दिया है, स्लांट हाइट दिया, रेडियस दिया, ठीक है। देखिए देखिए मित्रों, आपको पता ही होगा कि 29 का स्क्वायर होता है 841, यस या नो, यस ही होता है भाई, इधर नो तो कोई मतलब ही नहीं होता। और 20 का मतलब क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर 400। तो भैया ये ट्रिपलेट है, समझना आपको पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा आपको। 441, तो ये 3 ट्रिपलेट है। अब आप कहोगे ट्रिपलेट क्यों बनता है भाई, स्लांट हाइट क्या होती है भाई,
आपका ये बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया, स्लाइंट हाइट ये तो होता है, इसका हाइपोटेनस है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। जब ट्रिपलेट आपको पता है तो ये आपका काम कारीगर हो गया। सिर्फ ये आपको रेशो पता है, तो देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे आप एक्स लगा के चलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला है, 3 ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 20x इंटू 20x, ठीक है। और हाइट कितनी होगी, जैसा कि हमने निकाला हाइट 21x। अब इसको सॉल्व करना है। कई लोगों को चुनौती लग रही है, हमें तो चुनौती लगी नहीं रही, इसमें क्या दिक्कत है। आपको डिवाइड किस किस से करना है, यहाँ पर 3 है, तो डरने की कोई बात नहीं है भाई, पार्टी भी शुरू हुई है। तो हम इधर कर लेंगे एक्स क्यूब, और हमारे पास इधर हो जाएंगे 2 0, तो इसे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें आ जाएगा, इतनी सी चीज बच गई, और हमें डिवाइड करना है इसे 4 इंटू 7 से। 1 2 0, आपका ये हो जाएगा 36 36 9, और फिर इसे डिवाइड कर दोगे 7 से, 7 1 जा, जैसा कि दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए 1.2 का ये क्यूब है भाई। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1728, ये आपको पता होना चाहिए। तो x की वैल्यू आपकी आ गई है, ये x क्यूब की वैल्यू 1.2 का क्यूब। तो x की वैल्यू जाहिर सी बात है दूसरा पेन के साथ, तो x की वैल्यू आ गई 1.2, और हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, रेडियस निकालना है। रेडियस क्या था 20x, तो 20 इंटू 1.2 इक्वल टू 24, दिस इज योर आंसर। भाई देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है, इस क्वेश्चन में मेरे को इशू लगा, इसलिए मैंने चेक भी किया, तो वो इशू सॉल्व नहीं हुआ। भाई इसमें कहा गया है विच इंस्टीट्यूट हैज द सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास टू द स्टूडेंट हु पास्ड टू स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया क्या, हाँ एरर हो सकता है कुछ, मैंने पास टू द स्टूडेंट हु पास्ड, ठीक है। इन्होंने पास के बारे में बताया कि उसका परसेंटेज होना चाहिए। एक्चुअली लोगों ने जो अपने आंसर दिए हैं उन्होंने कहा भाई 28 30 सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, इसलिए आंसर डी हुआ, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है, पहले देखो मैं इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कैसे करूंगा। इसने पूछा है कि इनमें से जितने लोग अपीयर हुए हैं उतने में से पास कितने हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप इन सबको क्या करोगे, जाहिर सी बात है परसेंट में बनाओगे। तो ये इनका रेशियो कर लो आप, जैसे अगर ये 400 दिया है, 1200 है, ये 900 है, 1200 ठीक है। इसको तोड़ दो, तोड़ के क्या कर सकते हो भाई, इसे मैंने 300 बना लिया, इसे मैंने 400 बना लिया, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको हर चीज का। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए ये 360 के बराबर है, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, मैं समझा देता हूँ आपको। अगर इसे परसेंटेज में बनाना है तो 360 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3.6 से, तो ये 100% बन जाएगा। इन सभी को 3.6 से डिवाइड करोगे तो ये परसेंटेज में आएगा। फिर परसेंटेज को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इधर 4 से करना पड़ेगा आप सभी को, इधर आपका 3 से करना पड़ेगा। अगर हम ए बी सी डी का लिखते हैं, अगर ये 15 है तो 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा 45, ये आपका 54 हो जाएगा। इधर लिख देते हैं ए बी सी डी ई, कर लेंगे इसी से मैनेज। तो 54 हो गया, और सी आपका 90 हो गया, आपका डी 28 है, तो 28 का कितना हो जाएगा 28 का 84, और ये आपका 27। देखिए इस क्वेश्चन से आपको कुछ चीज समझ नहीं आएगी, मगर मेरा मानना है कि आपको बहुत कुछ समझ आएगा। फिर इधर हम 4x से भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 72 को अगर हम 36 से डिवाइड करेंगे, 3.6 से डिवाइड करेंगे 20, तो आपका कितना आ जाएगा 80। भाई 72 को 3.6 से डिवाइड करेंगे, और फिर हमें उसे मल्टीप्लाई भी करना है किससे 4 से। इतनी से बात क्लियर है, 54 है।
54 को कितने से 36 से करना है 15, 15 इंटू 4 60। और फिर 90 का है, 90 को किससे करना है 36 से, तो 36 36 72 18 25, 25 इंटू 4 100। फिर हमारा करना है 105 को, 105 को डिवाइड करना है 36, तो 72, ये कितना हो जाएगा 72, 72 108 होना चाहिए। ठीक है, एक बार नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। 39 आपका है और ये आपका हो जाएगा 3.6 और इंटू 4 इंटू 4। तो ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें थोड़ा इशू आ रहा है। फिर हम यहाँ से चेक करेंगे इनका परसेंटेज क्या है। तो ये तो ज़्यादा लो हो रहा है भाई, इसका परसेंटेज पास करने का जो कम है। ये आपका कितना हो रहा है 90%, ये आपका कितना हो रहा है 90%, ये आपका हो रहा है इससे कम हो रहा है। तो ये डी है ना आपका, डी आंसर इसीलिए आया है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई हमें जल्दबाजी भी नहीं है। तो हमारा आ जाएगा 420 बटे 36, इसको हम डिवाइड कर देंगे 36 एक जा और 60, 60 आ जाएगा 1 से 24, फिर 24 आ गया। मैंने क्या करा, इसे मल्टीप्लाई भी तो करना होगा 4 से, कुछ इशू आ रहा है। 1 मिनट दोबारा मैं ट्राई करता हूँ कि इशू क्या है। 3.6 है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम देना दोस्तों। ये है हमारा 3.6 है और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, नहीं 4 से तो हमने डायरेक्ट कर लिया। तो हमने करा था 420 और एक हटा देते हैं, चलो 36 अब हो गया ना। तो कितना आ रहा था यहाँ हमारा 36, तो 60 बचा, 60 में 36 एक जा 240 बचा। 240 को अगर 36 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 36 180 प्लस 72। तो आप अप्रोक्स मान सकते हो, ये 6 मान लो, कमी मान के चलो। ये आपका जो परसेंटेज आ रहेगा वो कम आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब सेकंड हाईएस्ट ये आ रहा है भाई। पहला और दूसरा तो सेम हो गया ये भाई, 90% हाईएस्ट है जो, ये आपका कम आएगा। अब हम इसमें से देख लेते हैं, तो हमारा 16 से कितना कम है 84, इसका मतलब यहाँ पे कितना कम है, जाहिर सी बात है 30 कम है। 30 का परसेंटेज कितना कम कर दोगे तो आप 30 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 70% के पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू सेकंड हाईएस्ट है, बाकी इससे और कम आएंगी। तो इसलिए आंसर आपका डी हुआ है। थोड़ा सा मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें गलत आया है और टाइम भी टेकिंग हो गया है। कोई नहीं, हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई सॉरी, उस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हौच-पौच हो गया। तो भाई दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इस तीन को हम पूरा कुदा के हम क्या कर देंगे, 12x प्लस वाई इक्वल, जाहिर सी बात है हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, छोड़ो सारे, टेंशन नहीं लेना आपको। फिर नेक्स्ट हमने हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन दे रखी है 1.2x प्लस, देखिए ये स्टेप होता नहीं लिखने का, मैं लिख के बता रहा हूँ सिर्फ, इसको उधर ही भेज देते हैं ना, क्यों यहाँ परेशान हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम किससे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा 2x आ जाएगा, ये हमारा 3y आ जाएगा, 4 से करेंगे तो -10 आ गया। अब हम इस दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो पहले इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे होगा, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को 3 से, क्योंकि हमारा 3 आ जाएगा तो कट जाएगा, 36x प्लस 3y 24, तो ये हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू -10। तो भाई प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, 34 इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा आपका 34x, x की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, कितना हो गया आपका, y की वैल्यू -4 आ गई। इक्वेशन में देखो, पहले इक्वेशन में पुट करो 1
और -4 नहीं बनेगा। 1 ओहो सेकेंड इक्वेशन में पुट करो 1, ये क्या लिख दिया, इक्वेशन में कुछ गलती है क्या, नहीं आएगा। थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे नहीं आएगा। फोर्थ इक्वेशन में आप पुट करोगे 3 इंटू 1 और माइनस आपका +4 हो जाएगा और -7 इक्वल टू 0। तो ये फोर्थ इक्वेशन में आपका आ जाएगा। मैं वही सोच रहा था कि इक्वेशन में कुछ दिक्कत तो नहीं करती, क्योंकि जब ये टाइप करना पड़ता है तो उसमें टाइम लग जाता है टाइपिंग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम भाई ए बी। देखिए ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझिए। अगर ये 12.5 आवर में काम कर रहे हैं और ये हमारे जनाब 25 आवर में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं 25 यूनिट ले लूँ, मैंने मान लिया 25 यूनिट है, तो ये पर आवर कितना करेगा, 2 यूनिट पर आवर। कौन करेगा, ए। और ये कितना करेगा, 1 यूनिट पर आवर। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। मैंने 25 यूनिट माना है, आप कुछ भी मान सकते हो, इसका मल्टीपल मान सकते हो, आपको बस इतना पता होना चाहिए ये पर आवर कितने यूनिट कर रहा है काम। ठीक है भाई, एक पाइप को ओपन करा गया एक साथ और पाया गया कि उसमें लीकेज है, फिर उसने कितना टाइम लिया, 1 आवर 40 मिनट्स मोर लिया टू फिल सिस्टम। मतलब नॉर्मली जितना लेता है उससे 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लिया। इफ द सिस्टम इज फुल इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 70% ऑफ सिस्टम। ठीक, पहली बात कि भाई ये मिलके कितने देर में काम करते हैं, तो भाई 25 टोटल यूनिट है, ये मिलके इन्होंने करा 2 + 3, 25/3। ठीक है, इतना हमारा आवर आया है। और फिर कितना टाइम और लिया है, इन्होंने टाइम लिया है 1 आवर 2/3। तो ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा, यहाँ से आपका 8 हो गया और ये 9, 8 नहीं 8, 10 आवर हो गया। ठीक है, 10 आवर में इन्होंने कितना काम करा, 10 आवर में इन्होंने कितना काम करा। अगर लीक की बात करी जाए, लीक इन्होंने जितना काम एक्स्ट्रा करा इतना ही तो मोटर ने काम करा, इतना ही तो हमने टाइम एक्स्ट्रा लगाया कि लीक को हम फुल कर सकें। तो इतने टाइम में ये कितना काम करेंगे भाई, तो इसको हम इतने टाइम को जैसे 3 यूनिट करते हैं पर आवर, हम कितने आवर कराना है हमें, 3 इंटू 1 4 प्लस 3 5/3। तो ये आपका 5 यूनिट उन्होंने काम करा, 5 यूनिट उन्होंने काम किया 10 आवर में। मतलब 1 यूनिट में 1 यूनिट काम करने को उनके लिए 2 आवर लगते हैं। ठीक है, 1 यूनिट के लिए 2 आवर लगते हैं। तो 70% को एलोन खाली करना है, तो 25 का हमें 70% करना है, 7/10। क्लियर। और 1 यूनिट को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमें कितना काम कराना है उसको हमें डिवाइड करना है पर यूनिट। 1 यूनिट तो 2 घंटे में कर रहे हैं ना, पहले हम यूनिट निकाल लेते हैं, रुको। तो हमारा ये हो जाएगा आपका 2.5 0 से, और इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 17.5। इतना यूनिट काम कराना है, इसका डबल कर दो तो 35 आ गया आपका। 35 आवर आपको लगेंगे। देखिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप भी कंफ्यूज हो रहे होगे, तो ये मैं नेचुरल चीज बता रहा हूँ आपको जो कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको डरना नहीं है। आपने यूनिट निकाला सीधा, उस यूनिट का डबल कर दो, 1 यूनिट को 2 घंटा लग रहा है तो डबल कर दो। आप यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते थे, मगर यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट बाद में करेंगे और चीजें। तो हेमिस्फेयर का ये हमें दे रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप सभी को पता होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 19,404। ठीक है, कुछ कटेगा पिटेगा भाइयों, नहीं कटेगा। 2 इंटू 22, इधर हमारा 21,
सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो भाई आर की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नाइन हो गया, 702, 8 हो गया, 2 से कटेगा 8, 11, 8 हो गया तो 90, फिर 8, फिर 2, फिर 2 से काट देंगे तो 441, मतलब आर क्यूब आ रहा है 21 इंटू 21 इंटू 21, तो आर की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो आपका 3 आ गया, 3 3 9 इंटू 22 इंटू 21, हम सीधा देखेंगे 18, 3 2 18 इंटू 1, 8 आ रहा है यूनिट में। दिस इज योर आंसर। नहीं अगर समझ आया, मतलब आप अप्रॉक्स भी लेना चाहोगे तो अप्रॉक्स देख लो, अप्रॉक्स का क्या रूल है, अगर आपको लगे मेरा कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है, तो 22 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 440, 462, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 9 से। जाहिर सी बात है कि 4600 से कम आएगा, और 4600 से कितना आएगा, 4620 में इतना माइनस करोगे। ठीक है, तो ये आपका 42 समथिंग आएगा, 42 से कम आएगा भाई, 4 माइनस कर दिया 46 में तो 42 आ गया, और उसमें इतना माइनस करना है। 20 62 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 42। अब 42 अगर कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 4200 में 42 कम करोगे तो 4158 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, कैलकुलेटिव नहीं है, थोड़ा सा भाई समझाने में थोड़ा टाइम लगता ही है,